जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु। हरि 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम। शब्द 112 और पेज नंबर 179 में वाणी सतगुरु रविदास महाराज जीव की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। हृदय राम गोविंद गुण सार, हृदय राम गोविंद गुण सार। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। सुर सर जल लिया कृत बारुनी रे, सुर सर जल लिया कृत बारुनी रे। जैसे संत जन नहीं करत पान, जैसे संत जन नहीं करत पान। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। सूरा अपवित्र नित गंगा जल मानिए, सूरा अपवित्र नित गंगा जल मानिए। सुर सर मिलत नहीं होत आन, सुर सर मिलत नहीं होत आन। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तर तार अपवित्र कर मानिए, तर तार अपवित्र कर मानिए। जैसे कागरा करत विचार, जैसे कागरा करत विचार। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। भगवत भगवंत जो ऊपर लिखिए, भगवत भगवंत जब ऊपर लिखिए। तब पूजिए करी नमस्कार, तब पूजिए कर नमस्कार। ऐसे मेरी जाति विख्यात चमार। अनेक अधम अनेक अधम जब नाम सुन उधरे, अनेक अधम जब नाम सुन उधरे। पतित पावन भय परस सार, पतित पावन भय, पतित पावन भय परस सार। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार।
भक्त रविदास रंकर गुण गावत। भक्त रविदास रंकर गुण गावत। संत साधु भय सहज पार। संत साधु भय सहज पार। ऐसे मेरी जात विख्यात चमार। ऐसे मेरी जात विख्यात चमार। हृदय राम गोविंद गुण सार। हृदय राम गोविंद गुण सार। ऐसे मेरी जात विख्यात चमार। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें हमारे कुंभ के बारे में आज अवगत कराते हैं। और हर संतों ने अपने अपने जाति का बखान किया है। जैसे नामदेव महाराज सिंपी जाति के थे। नामदेव महाराज ने भी अपने जाति का गौरव बढ़ाया। विनवी तो नामा सिंपी दोनी कर जोरूनी। नामदेव महाराज ने भी अपने जाति का गौरव बढ़ाया, क्योंकि इन जातियों को पता नहीं लोग कैसे देखते थे, कैसे नज़र से देखते थे। दूसरी बात, चोखा मेड़ा महाराज ने भी महार जाति में जन्मे, उन्होंने भी अपने जाति का गौरव बढ़ाया, उन्होंने भी बढ़ाया। सावता माड़ी महाराज मरार समाज के थे, उन्होंने भी अपने जाति का गौरव बढ़ाया। और भी अन्य संत हैं, जैसे वाल्मीकि साहब महाराज ने भी अपने जाति का गौरव बढ़ाया। सभी संतों ने अपने अपने जाति का गौरव बढ़ाया, मगर रविदास महाराज अपने जाति का गौरव कैसे बढ़ाए? उन्होंने कई बार वाणी में बोले, कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। कई बार रविदास महाराज ने अपने जाति का बहुत सम्मान के साथ में गौरव बढ़ाए, क्योंकि जिस जाति का इतिहास इतना सुंदर हो, वो जाति का गौरव कौन नहीं बढ़ाएगा महाराज, कौन नहीं बढ़ाएगा। जैसे ऐसे मेरी जाति विख्यात चमार। हृदय राम गोविंद गुण सर। चमार जाति का गौरव किस बात से बढ़ा आगे, विख्यात कैसे हुई, कैसे विख्यात हुई? कि रविदास महाराज कहते कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। विख्यात है, प्रसिद्ध है मेरी जात। किस बात से प्रसिद्ध है? हृदय राम गोविंद गुण सर। मेरे जाति के लोग हृदय में राम गोविंद का नाम लेकर के, सार शब्द को लेकर के इस भवसागर से पार हो गए, और इस वजह से पूरी प्रख्यात हुई मेरी जाति। हृदय राम गोविंद गुण सर। जैसे सतयुग में अगर जन्म था, रविदास महाराज ने इसका प्रमाणित किया इस बात को, कि जब ब्राह्मणों के साथ, पंडितों के साथ सत्संग हुआ, रविदास महाराज गंगा जी नहाने गए थे, वहाँ पे उनको परिचय पूछा गया, तो रविदास महाराज बोले, पिपलांगोत्र उसूर्य उपासी, निज दिन रहत अलग अविनाशी। पिपलांग गोत्र के महाराज थे। पिपलांग, आज भी रविदास महाराज कभी कभी अपना परिचय पिपलांग गोत्र से दिया करते। रामायण में ये बात को लिखी है। पिपलांग बहुत बड़े महर्षि थे, सतयुग में बहुत बड़े महर्षि थे, और सर्वश्रेष्ठ थे महाराज, सर्वश्रेष्ठ थे। जिनके हृदय में अगर राम गोविंद गुण सार जैसा नाम आ गया, जिसके हृदय में रामना का नाम बस गया, और उन्होंने अपने राम के नाम से अपने आप को ऋषि श्रेष्ठता में गिनती में आए, ये इतिहास कहता है। इसलिए हमारी जात विख्यात है। त्रेता युग, द्वापर युग में तो, त्रेता युग में तो चामुंडा राजी का जन्म हुआ, वो भी ऋषि कहलाए, वो भी ऋषि कहलाए। उन्होंने भी जब तब भक्ति की, और हृदय में राम गोविंद गुण सार, हृदय में परमात्मा का भजन किए, और भजन करने से उन्होंने भी श्रेष्ठता को हासिल किए।
ऐसी जाति है हमारी। रविदास महाराज इस बात को वर्णन करते हैं कि हमारी जात श्रेष्ठ क्यों है। जिसके हृदय में महाराज राम नाम बसता है, जिसके हृदय से राम नाम का गुण भजन गाता, उसके हृदय से कभी कुकर्म दुष्कर्म होते नहीं। अगर कुकर्म दुष्कर्म होते तो उनके गुण गाहे नहीं जाते। जब त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तब चेतानंद महाराज का जन्म हुआ। चेतानंद महाराज के साथ में इतिहास है। उसको रामायण में भी उसको भली भांति लिखा गया है। भली भांति लिखा गया कि भगवान श्री ने उनके घर में खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाए उनकी। वे भी हरि भक्त थे, परम भक्त थे परमात्मा के। और इस कलयुग में जब अवतार हुआ, शुरुआत हुई, तो समकालीन संतों में संत रविदास महाराज सर्वश्रेष्ठ हुए। संत रविदास महाराज श्रेष्ठ हुए। यही जाति में हृदय राम गोविंद गुण सार, इस 2 शब्द का नाम लेकर के इतने बड़े महान हुए कि इस देश को गुलामी से निकाले। यही जाति है चमार जाति। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार है, जिन्होंने हृदय में राम गोविंद गुण सार, हृदय में राम नाम लेकर के इस जगत को कई बंधनों से मुक्त कराए। महाराज इस राम नाम के गुण से मनुष्य कई बंधनों से मुक्त भी होता है, कई गुलामी से छुड़ाए। पराधीनता पाप है, जान ले और मीत, रविदास दास पराधीन को कवन करे हो प्रीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सभी समझे ही। इस राम नाम से रविदास महाराज ने स्वतंत्र करा दिए। इसलिए हमारी जाति विख्यात है। इसलिए जाति विख्यात नहीं कि हमारे अगर जात में जूते बना रहे, बड़े बड़े कारखाने डाले होंगे, बड़ा पैसा आया होगा। रविदास महाराज ने इस राम नाम से, उनके पास तो पारसमणि थी महाराज। हमारे समाज को तो कोई कमीज नहीं रहती। एक लोहे को टच करते तो सोना ही सोना बनता, कई फैक्ट्री और कई ये खोल देते। मगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने हृदय राम गोविंद गुण सार, परमात्मा का नाम हृदय में रख करके इस जगत को तारे। जैसे तासे पलटे तन मन प्राण, काटे करम गति को जाम, मेरो धन केवल राम नाम। रविदास महाराज कहते कि तासे पलटे तन मन प्राण, तन मन ये पवित्र हो गए महाराज, उस राम नाम से पवित्र हो जाते हैं और शुद्ध गुण आते हैं, शुद्ध गुण आते हैं। और उस मनुष्य का जीवन सरलता में बदल जाता है, राग द्वेष से परे हो जाता है। ऐसी जात हमारी में महात्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने राम नाम की बड़ाई करके अपने आप को श्रेष्ठता में लाए, करके हमारी जात विख्यात है। अपने आप को महानता में लाए और लोगों के बुराई भी निकाले, खुद की बुराई भी निकाले और लोगों की भी बुराई निकाले, और दलदल से, इस दरिद्रता से निकाल करके शुद्ध सत्व गुण पे लाके टिकाए और लोगों को यही मार्गदर्शन दिए। इसलिए हमारी जात विख्यात है। इसलिए जात विख्यात, इसलिए विख्यात जात नहीं है कि कुछ भी रोशन कर ले। जैसे बहुत तरह से बात करते हैं और लोगों ने यहाँ तक भी बोल दी कि नहीं नहीं चमार है, दूर रहो। तो वो अज्ञानी लोग थे महाराज, उनको ज्ञान नहीं था। उनको ज्ञान नहीं था। जो भेदभाव करता है वो अज्ञान था। किससे अज्ञान था? तो राम गोविंद गुण सार, इस नाम से अज्ञान था वो। अभी भी अगर आप ज्ञानवान हो, अभी भी समाज के बीच में जाना उठना है, जो वास्तविक अगर ज्ञान स्वरूप में है वो आपको गले लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मानव क्या चीज़ है। और जो वास्तविक स्वरूप में नहीं महाराज, जो अंधकार में है, वो थोड़ा सा उसके दृष्टि में फर्क है, उसके नज़रों में फर्क है, वो नजर फर्क से निकालेगा। तो हृदय राम गोविंद गुण सार, जिसने अपने अंतःकरण में धारण कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, वो आज भी विख्यात है, वो आज भी विख्यात होगा। जैसे हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी कौन से जाति से है? चमार जाति से है। गिरी साहब महाराज पठानकोट गए, कौन से जाति से? चमार जाति से। इन्होंने कितनी बड़ाई गा रहे हैं इस समाज की, और लोग इनको आज पूजे जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? हृदय राम गोविंद गुण सार। हृदय में राम का नाम अगर जिनने बसा ले महाराज, उसका कुल धन्य है,
धन्य वो गाँव धन्य वो ठाव धुन्न कुटुम सब लोई, होए पुण्यवत भगवत बंधन से आप तरे तारे कुल धोई। अने रविदास महाराज कहते कि जिसके हृदय में अगर राम का नाम बसा है महाराज, वो धन्य है, उसका गांव धन्य है, उसका ठिकान धन्य है, और उसके परिवार के लोग भी धन्य है। धन्य कुटुंब सब लोई, होए पुण्यवत भगवत बदन से, जिन्होंने हृदय में राम नाम को रख करके भगवत का भजन किया, भगवान का भजन किया। आप तरे तारे कुल दई, खुद को भी तारे और औरन को भी तारे, खुद भी तरे औरन को तारे। ऐसा कर्म इस राम नाम को जपने से हुआ और हमारी जाति को प्रख्यात। और ये युगानुग से चलते आ महाराज, आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा, क्योंकि अब तो पंथ का निर्माण हो गया, धर्म का निर्माण हो गया। अब तो भटकने वाली बात ही नहीं है। अब आज हम इस भजन को गा रहे, आने वाले लोग गाएंगे, हमारे आने वाले लोग गाएंगे और इस जाति की महानता बढ़ाएंगे। तो हमें इस जाति में जन्म लेकर के गौरव सिद्ध करना है कि धन्य है हमारा जन्म इस जाति में हुआ, चमार जाति में हुआ, और हम चंवर वंश के सिपाही है। और हमें आज भगवान का भजन यानी हृदय राम गोविंद गुणसार ये गाने का मौका मिला। इससे उस जमाने में जाति विख्यात हुई महाराज, आज भी जाति विख्यात होगी, आज भी होगी। अधिकतर तो हमारे गांव में अभी ये चर्चा चलती है कि हमारे गांव में चमारी नहीं है, बेचारे भजन करते भगवान का, ये गुणी है, ज्ञानी है, सत्संग करते हमारे गांव में। हमारे गांव में ऐसी चर्चा करते, चमारी नहीं। हमको बताना पड़ता भैया हम चमारी है, चमारी भजन करता है और कोई दूसरा नहीं करता। पंडित कथा करता है, पंडित काय से प्रसिद्ध है? कथा से प्रसिद्ध है, मगर चमार भजन से प्रसिद्ध है, प्रवचन से प्रसिद्ध है, हृदय राम गोविंद गुण सार से प्रसिद्ध है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुण प्रवीण किसमें? हवन पूजन करने से नहीं होता महाराज, मार्गदर्शन करने वाले में गुण प्रवीण होते हैं। रविदास महाराज ने उसको पूजने की बात की है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे जाति में हमने जन्म लिया, हमको गौरव महसूस करना चाहिए। और जो लोग इसको छोड़ के जाते हैं वे शायद इस भाग्य में है ही नहीं है, इस भाग्य में है ही नहीं, उनके भाग्य में नहीं है करके वे भटकते हैं। और धन्य हमारे भाग्य में कि हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी हमें गुरु मिले और हमें हृदय में राम गोविंद जैसे नाम को दे करके हमारे अंदर में भक्ति को जगाए। आगे कहते हैं कि ऐसी भक्ति करने वाले जगत में महान ही होंगे, विख्याति होंगे और प्रसिद्धि है महाराज। इसलिए रविदास महाराज और आगे कहते हैं कि सुरसरी जल लिया कृत बारूनी रे। हरि भजन वाला जिसके हृदय में राम गोविंद गुण सार जैसे अगर व्यक्ति है, वो प्रसिद्ध क्यों है? रविदास महाराज कहते हैं कि सुरसरी जल लिया कृत बारूनी रे। भले आप गंगा जल से महाराज लाख शराब बना लो, शराब और गंगा जल ला लो, गंगा जल से शराब बना लो, जैसे संत जन नहीं करत पान। और उस शराब को अगर संत जन को दोगे तो वो नहीं पीने वाले। कारण यह है महाराज कि भली गंगा जल से आप लाख शराब बना लो, संत जन इसलिए पान नहीं करते क्योंकि वह शराब है अपवित्र, अपवित्र सूरा अपवित्र, नित गंगा जल मानिए। सूरा यानी शराब अपवित्र है महाराज, गंगा जल नहीं। गंगा जल पवित्र है, शराब अपवित्र है। गंगा जल अपवित्र नहीं, गंगा जल तो पवित्र है, पवित्र है। जिस गंगा जल से हमने शराब बना लिए वह शराब अपवित्र है, मगर गंगा जल अपवित्र नहीं है, वह गंगा जल पवित्र है। और उसमें सुरसरी मिलत नहीं होता, और उस शराब को आप गंगा जल में बहा दो, बहा दो गंगा जल में, मगर गंगा जल अपवित्र नहीं है। अपवित्र क्या है? शराब है। और वह शराब अगर गंगा जल में बहा दिए तो वह शराब गंगा जल का रूप ले लिया महाराज। ऐसे हमारी जात है। कहने का तात्पर्य है कि लाख बुराई अगर हमारे पास में स्पर्श भी कर ले और हमें कोई स्पर्श करने दे कि भैया ये अच्छी चीज़ है, इसको बुरी चीज़ को अच्छी समझ के दे, तो हमारे समाज के लोग, हमारे संत रविदास महाराज ने कभी स्वीकार नहीं की,
कभी स्वीकार नहीं। जो सत्य, भले ही असत्य को सत्य में मिला दिए, जैसे सूरा यानी शराब को गंगा जल में मिला दिए, तो वह शराब गंगा जल बन गई, और गंगा जल से जो शराब बनाए महाराज, वो शराब ही रहेगी, वो गंगा जल नहीं बना। कहने का तात्पर्य कि जिसके हृदय में अगर राम गोविंद गुण सार जैसा नाम है, ऐसी जाति में हमने जन्म लिया, ताकि हमारे भी जाति का गौरव हमने बढ़ाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गंगा जल से आपने शराब बनाए, वह शराब अपवित्र है, उसका संत लोग पान नहीं करते। हमारे समाज के लोग शराब नहीं पीते, इससे साफ जाहिर होती है महाराज कि शराब नहीं पीते, व्यसन नहीं करते, क्योंकि शराब अपवित्र है। मगर वही शराब को आप गंगा जल में डाल दीजिए तो गंगा जल अपवित्र नहीं होगा, भले ही शराब पवित्र हो जाएगी, शराब पवित्र हो जाएगी। महाराज कैसे से रविदास महाराज ने बोले कि गली गली से निर्भई आयो सुरसर जाए समाई, भक्ति को प्रताप महात्म नाम गंगोदक पाई। कहने का तात्पर्य यह है कि गली गली से कितना गंदा पानी बहता है, बारिश आती है घर के ऊपर में गिरता है, वो पानी गली में जाता है, गली का नाले में जाता है, गंगा में बहता है, पूरा गंदा, कितना गंदा पानी रहता है, फिर भी गंगा जल में जाके गंगा जी में जाके गंगा जल बन जाता है। गली गली से निर्भया सुरसर जा समय, गंगा जी में जब समा जाता है महाराज, भक्ति को प्रताप महात्म। वैसे अगर हमारे अंदर में हृदय राम गोविंद गुण सार है महाराज, जैसे वो गंदा पानी भी गंगा जल बन गया, वैसे हमारे विचार हरि नाम गाने से पवित्र होते। बोले ऐसी हमारी जात है, इसीलिए हमारी जात विख्यात है महाराज। किस लिए है? इसीलिए है कि हमारे जात के लोग हरि भजन करते हैं, हरि भजन करते। कबीर साहब महाराज की भी जाति कोरी जाति थी। कोरी जाति यानी जुल्हा की उपजाति या चमारों की उपजाति, उसको जुल्हा में रूपांतरण किया। जब कबीरदास महाराज का जन्म हुआ, मतलब उसको लहर तालाब में डाल दिया गया था, नीरू और नीमा ने उनको उठा के लाए। कबीर साहब महाराज 3 महीने के छोटे हैं, रविदास महाराज 3 महीने के बड़े। अभी माघ पूर्णिमा को रविदास महाराज का प्रगट दिन होगा, और ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब का प्रगट दिन होगा। तो जब उनको उठा के लाए, तो जो नारी बांझ है महाराज, मतलब जिसको पुत्र नहीं हुआ, बांझ का मतलब ये नहीं, जिसको पुत्र ही नहीं हुआ, उसको दूध नहीं आता, जिसको पुत्र हुआ उसे दूध आता है। तो पता चला कि जब 3 महीने के कबीर साहब महाराज थे, तो कर्मा माता ने कबीर साहब को दूध पिलाए थे, क्योंकि उनको दूध नहीं आता था नीमा को। तो रविदास महाराज की माता जी ने दूध पिलाई। यानी वे भी चमार जाति की उब जाती है, कोरी जाति, और वो चमार जाति से ही संबंध रखते हैं। तो ऐसे परोपकारी समाज, इस समाज में कबीर साहब जैसों का भी इसी समाज के से माने जाते हैं। वो मेरे कोरी का काऊ मरम न जाना, सब जग आम तनायो बाना। कबीर साहब कपड़े बुनते थे। हमारे समाज के लोग कि ऐसे कई विभाजन वाले हैं, सब व्यापारी थे, बुद्धिमानी थे। व्यापार करना बुद्धिमान की पहचान होती है, और नौकरी करना महाराज उनकी योग्यता पात्रता की पहचान है। मगर व्यापारी बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं, और जहाँ तक तो चमार जाति के लोग तो और भी बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि जिसको मोल करना आ जाता है महाराज, बेकार से बेकार चीज़ को मोल करके उन्होंने एक नया आकार दिए। जैसे लोहार लोहे को एक अच्छी चीज़ बना के आकार देता है, वैसे हमारे भी समाज चमार ने भी बहुत बढ़िया आकार दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जात के लोग ऐसे हैं, हमारी जाति ऐसी शुद्ध और पवित्र है। आगे दूसरा उदाहरण दिए रविदास महाराज ने। वे कहते हैं कि तार अपवित्र कर मानिए। जो तार का वृक्ष होता है, रविदास महाराज कहते हैं कि उनको लोग अपवित्र मानते थे। बड़ा होता है तार का वृक्ष का, उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है, उसको अपवित्र मानते थे। अपवित्र मानते थे जैसे कागरा करत विचार। जैसे उस पे, जैसे मान के चलो कोई इतना तुच्छ है, इतना बेकार है, इसका विचार करते थे। कैसे कैसे छुए, कैसे कैसे हाथ लगाए उस तार के वृक्ष को, लोग बड़ा विचार करते थे। मगर भगवंत जब ऊपरे लिखे,
जब भक्त भागवत गीता का सार, भक्त भागवत वेद पुराण जब उस ताड़ के वृक्ष में लिखे गए महाराज, तो किसको नमस्कार करते थे? रविदास महाराज यही बात कहते हैं, तब पूजिए करे नमस्कार। तब उनकी पूजा होती थी उस पेड़ में जिसके में भगवत भागवत जैसे अक्षर लिखे हो, उस ताड़ के वृक्ष के पत्ते पर, तो उस पत्ते को नमस्कार करते थे कि धन्य है, धन्य आप भगवत भागवत आपके ऊपर में लिखी जाती है। और दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत नमस्कार करते हैं महाराज। ऐसे गुण हमारे जाति में, ऐसे गुण है हमारे जाति में कि बड़े बड़े राजा और महाराजा हमारे जाति के लोगों के गुणों को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे, सिर झुकाते थे। और हमारे समाज में ऐसे साहसी और बुद्धिमानी लोग भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे महाराज। सबसे धन्ना जाट ऐसे महान संत हमारे जाति में सबसे ज़्यादा भी हुए। तो कहने का तात्पर्य, जो ताड़ का वृक्ष है उसको लोग घृणा अपवित्रता मानते थे। उसमें भगवत भागवत लिखी गई, लिखा भले किसी ने भी हो, उस बात का सवाल नहीं है, मगर उस पर जो बात लिखी गई, भगवत गीता वेद पुराण लिखी गई, उसके वजह से उस ताड़ के वृक्ष का सम्मान होता है, नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उस पत्ते को जिसपे भागवत गीता लिखी गई। ऐसे जिस पे गुण सुभूषित हो महाराज, लोग उसको दंडवत प्रणाम ही करते। बड़े बड़े पंडित लोग, मेरी जाति कुटुंब ढोढ़ होता, बनारसी आसपासा, ये प्रधान करते दंडवत कर रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जाति में रविदास महाराज का जन्म होने के बावजूद बड़े बड़े विप्र और पंडित रविदास महाराज को नमस्कार करते थे। क्यों? हृदय गोविंद गुण सार, उनके जो हृदय में भगवान का नाम बसाए हुए थे। उनके मुख में राम नाम, मीराबाई कहती है कि राम नाम सुन लीजिए रे मनवा, राम नाम सुन लीजिए। राम नाम की बड़ाई किए और राम नाम की बड़ाई से उन्हें पूजनीय बन गए वो। तो ऐसे जात में हमारे संत रविदास महाराज आज बखान करते हैं और आगे कहते हैं कि अनेक अधम जीव नाम सुनी उधरे, पतित पावन भय परस तारे सारे। मतलब और अधिक ऐसे अधम पातकी भी है, जितने भी है अधम, अनेक अधम जीव नाम सुन उधरे, और अनेक ऐसे जितने भी अधर्मी हैं जीव है, जिसने इस नाम को जपा उनका उद्धार हुआ महाराज। चाहे वो वैश्या हो, चाहे दुष्कर्मी हो, कुकर्मी हो, जिसके पास हरि नाम है महाराज, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन धन्य है। रविदास महाराज आज यहाँ पे इस बात को बोल के धन्य कर दे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे। इन्होंने भी हरि नाम को भज के इस भवसागर से पार हो गए। और भी अनेकों है, पिंगला है, कुंचर है, ये भी अधर्मी के अधर्मी थे, ये भी तर गए, शिकारी भी तर गए। एक बात तो और है महाराज कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जीव तर गए, जैसे रविदास महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे और शिकारी एक हिरन को पीछे दौड़ते हुए आया और उसको बस हिरन उसके पूर्ण तरह जाल में फंस गया। शिकारी के जाल में फंस गया और वो विलाप करने लगी शिकारी से कि भाई मुझे मेरे बच्चों से मिल के आने दो। शिकारी से विलाप करने लगी कि मेरे बच्चों से मिल के आने दो। शिकारी बोले क्या तू मुझे मूर्ख समझते, तुझे छोड़ दूंगा, तू चले जाएगी तो पुनः आने वाली है क्या? मेरे रविदास महाराज ने उस हिरन की गारंटी लिए महाराज कि बोले मैं गवाहदार हूँ, अगर ये हिरन को तू छोड़ दे, अगर नहीं आगे तो तू मुझे मार देना, मैं गवाहदार हूँ। कहने का तात्पर्य महाराज, कैसे कैसे अधम पात की तरह आज इस बात पे ये बात आती है। तो गए हिरन गए और अपने बच्चों को बताए, बेचारे रो रहे थे, रोते रोते आए शिकारी को पूरा परिवार सहित समर्पण हो गया कि ले बाबा अब हम लोग आ गए, तो हमको मार दे। रविदास महाराज ने उन्हें भी हरि नाम का उपदेश दिया। वो शिकारी भी तर गए महाराज, और वो जीव हिरन थे वो भी तर गए।
वो भी तर गए। कहने के तात्पर्य यह है कि ऐसे अधम पात के हरि नाम के गुण से वो भी तर गए, वो भी तर गए। और आगे कहते हैं रविदास महाराज, पतित पावन भय परस सार। और ऐसे ऐसे पतित लोग भी पावन हो गए, नीच से नीच और अधर्मी अधर्मी से अधर्मी इस हरि नाम गुण सार से पावन हो गए महाराज। और जो इस जाति में जन्म लिया है उसने तो गौरव महसूस करना चाहिए कि जब इस हरि नाम से पातक, नीच से नीच और दुराचारी से दुराचारी भी व्यक्ति जब पार होते हैं, दूसरे लोग को पार होते हैं महाराज, तो हमारे जैसे समाज में, हमारे जैसे कौम को, लोगों को कुछ लगना चाहिए कि नहीं, इस हरि नाम जपने से इतने बड़े जीव जंतु पार हो जाते हैं, हमें भी कुछ लगना चाहिए कि नहीं, हमें भी हरि नाम में लगना चाहिए और हम भी पार होना चाहिए। महाराज रविदास महाराज जो उपदेश देते हैं, और ऐसे जाति में ऐसे लोग जन्मे हैं कि जिन्होंने जगत को तारे महाराज। इस जात के लोगों का इतना बड़ा इतिहास और गौरवशाली है। आगे और रविदास महाराज कहते हैं, भक्त रविदास रंकार गुण गावत। रविदास महाराज कहते हैं कि भैया मेरे गुरु प्रेमियों, मैं भी परमात्मा का ही गुण गाता हूँ। हम भी परमात्मा के, यहाँ पे रविदास महाराज ने कितना छोटा रूप लिया, भक्त रविदास। भक्त रविदास मतलब कितना छोटा रूप है, दासों का दास। भक्त कौन बोलते हैं? दासों का दास। दासों के दास को भक्त कहते हैं। और संत श्रेष्ठों से श्रेष्ठ संत, और एकदम छोटे से छोटा दास भक्त। भक्तों का भक्त, दासों का दास। इतना छोटा रूप लेके रविदास महाराज कहते हैं कि गुरु प्रेमी हो, मैं भी परमात्मा का गुण गाता हूँ, मैं भी परमात्मा का नाम भजन करता हूँ। और इस परमात्मा के भजन करने से संत साधु भय सहज पार, सभी पार हुए। संत साधु जन जितने भी बड़े बड़े महान संत की जिनको पदवी मिली, साधु की पदवी मिली, उन्होंने भी यही हृदय राम गोविंद गुण सार, इसी नाम को जप के मिले मेरे बंधु, इसी नाम को जप के मिले। और इसके अलावा कोई दूसरा नाम है ही नहीं। बड़े बड़े महान संत बने, तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, कबीरदास महाराज, पीपासेन महाराज, जिन्होंने बने ऐसे महान संत बने, इतिहास में उन्हीं का नाम पहले आता है। महाराज ने तो बड़े बड़े राजा थे ना, उनका नाम कौन लेता है? कौन लेते? जिन्हें दुराचार किए, अत्याचार किए, उनका कभी कोई नाम आता है क्या? भक्तिमती मीराबाई का कितना पावन पवित्र शब्दों से नाम लेते कि मीराबाई को हरि नाम की लगन लगी थी। और मीराबाई ने इस जगत में अपनी भक्ति की मिसाल कायम की और इस जगत को एक संदेशा दे के गई। किसके वजह से? परमात्मा के नाम से, हृदय गोविंद गुणसार। ऐसे अनेकों भक्त हुए, अनेकों संत हुए जिन्होंने अपने हृदय में राम नाम को धारण करके इस भवसागर से पार हुए और श्रेष्ठता को पाए। संत और साधु ऐसी बड़े पदवी को पाए, और जिन्होंने पदवी को पा करके और वही साधु संत इस जात में हुए और अपने अपने जाति का भी गौरव बढ़ाए। महाराज इसके पहले हमने बोले थे कि संतों ने अपने जात को लेकर के ज़्यादा अपने आप को सिद्ध किया है। क्यों किया है? कि हरि नाम से कुल उज्जवल, कुल पवित्र, गोत्र सभी को उज्जवल हुआ है, सभी उज्जवल हुआ है। अधिकतर अगर जहाँ रविदास महाराज की बात आती है, जहाँ नामदेव महाराज की बात है, जहाँ वाल्मीकि साहब की बात आती है, तो उनके साथ जाति का नाम जुड़ा हुआ है। लोग बोलने वाले नहीं ये इस जाति के थे, ये इस जाति के, जैसे वाल्मीकि साहब अगर नहीं भंगे जाति के थे भैया, मगर इतने महान कार्य किए कि आज उनकी पूजनीय पूजा जाता है। किसके वजह से? हरि गुण गोविंद गुण सार। तो हरि नाम से महाराज संत साधु इतने बड़े श्रेष्ठ पदवी में आए। अगर हम लोग अगर हरि भजन करें, ज़्यादा नहीं, उन रविदास महाराज कहते हैं कि भक्त रविदास, ज़्यादा नहीं, उनकी भक्ति करके भक्त तो बने, थोड़े उनके चरणों में जगह तो मिले, और चरणों में भी जगह मिल गई महाराज, तो हमारे अहोभाग्य है, अहोभाग्य है कि हम भी तर जाएंगे इस हृदय में गोविंद गुण को गा करके, हम भी भव पार हो जाएंगे। बड़े बड़े अधर्म पार हुए, हमने तो उतने बड़े कुकर्म नहीं किए, छोटा सा है, मगर हमें हरि नाम मिल जाए तो हम भी पार हो जाएंगे और हम भी अपने जाति का गौरव
बढ़ाएंगे, जाति का गौरव बढ़ाएंगे, जैसे महर्षि पिपलांग ने बढ़ाए, चामुंडा राय ने बढ़ाए, चेतानंद महाराज ने बढ़ाए, रविदास महाराज ने भी इस जाति का गौरव बढ़ाया। तो हम भी हरि भजन करके महाराज इस जाति का गौरव बढ़ाइए और आने वाले पीढ़ियों को ये संदेश दीजिए कि धन्य है आपके बीच में से किसी का नाम आगे आएगा जाति से जुड़ के, और वो भी आपको दंडवत प्रणाम करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो भी गलती हो महाराज क्षमा करोगे। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।